तो बच्चों वेलकम टू मैथ मेड इजी क्लासेस फॉर 11th क्लासेस। ठीक है, तो हम आज करते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बेस्ड है हमने जो भी सबसेट्स पढ़े थे पावर सेट, ये उस रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी कि हमारे पास दो सेट्स दे रखे होंगे, तो हमें ये बताना है कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है ये नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो हमारा पहला सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और जो दूसरा सेट है दैट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें क्या बताना, क्या ये सेट जो है इसका सबसेट है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। 2, 3, 4, 2, 3, 4 बिल्कुल है। सो दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पहला सेट है ए बी सी हैं इसके एलिमेंट्स और दूसरा सेट है बी सी डी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इसके एलिमेंट्स जो हैं आर दे इन दिस पर्टिकुलर सेट। ए नहीं है, बात वहीं खत्म हो गई। इट इज नॉट ए सबसेट। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं, पहला एलिमेंट नहीं इसमें तो बाकी हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब इसको दे रखा है इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इट इज एलिमेंट एक्स है और एक्स की क्या स्टेटमेंट, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, ऑफ योर स्कूल। ठीक, डैश है और जो दूसरा दिया हुआ सेट दैट इज एक्स की डेफिनेशन क्या है इसके एलिमेंट्स की, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए हमारा ये सेट जो है ये सेट उन स्टूडेंट्स का है जो 11th क्लास के हैं। मान के चलते हैं आपकी क्लास जो 11th की है उसमें है 250 स्टूडेंट्स। ठीक है, या ज़्यादा हो गया, विल टेक लेट से 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास जो 11th की है। क्या ये सबसेट हो सकता है किसका। अब जो इसके एलिमेंट्स है इस वाले सेट के, उसकी क्या डेफिनेशन है कि हर कोई एलिमेंट जो है इट्स ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मान लीजिए स्कूल में 4000 बच्चे हैं। ठीक है, ये सीधी सी बात है, ये जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, ये 50 बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली इन 4000 में इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि स्कूल तो सेम ही है। अगर हम उसी स्कूल की बात कर रहे हैं और इसके एलिमेंट्स क्या है, एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, और ये सिर्फ किस क्लास की बात चल रही है, 11th क्लास, तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे, ये इसका सबसेट रहेगा। बहुत ही ईजी था, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो हमारा पहला सेट दे रखा है एक्स एलिमेंट है, एक्स की क्या डेफिनेशन है, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक, तो ये हमें चेक करना है। अब दूसरा सेट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स एलिमेंट है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन मगर विद रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो क्या बता रखा है, हम पहले ये सेट देखेंगे। तो ये कौन सा सेट हुआ, ये बता रहा है कि x जो है इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे सर्कल जो किसी प्लेन में, मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेन है, ये मेरा x है, ये y, इस प्लेन में सारे सर्कल, इस प्लेन में कितने सर्कल होंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ, मान लीजिए एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, ये चौथा सर्कल है, देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स इन प्लेन। क्या वो सबसेट है किसका, अब जो दूसरा सेट दे रखा है ये बता रहा है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस ऑफ 1 यूनिट। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो अगेन यही है, लेकिन उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट होगा। लेट से 1 सेंटीमीटर एक मान के चलते हैं,
क्योंकि यूनिट इसने बताया, अब इसने ये नहीं बोला सेंटीमीटर है, इंच है, मीटर है, तो लेट्स एज्यूम कि 1 सेंटीमीटर है। अब सीधी सी बात है, ये वाला जो सेट है इसमें तो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मगर ये वाला सेट है इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इसका सबसेट होगा। हाँ, उल्टा हो सकता था, अगर ये यहाँ पे होता, ये डेफिनेटली इसका सबसेट है, क्योंकि एक यूनिट ऑफ सर्कल भी इसमें होगा, लेकिन हमारे केस में ये पूछ रहा है क्या ये इसका सबसेट है, नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 5वां पार्ट देखते हैं क्या है। अगेन 5वां कहता है एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। ठीक है, जो हमारा पहला सेट है वो ट्रायंगल है इन प्लेन। फिर से एक एज्यूम करते हैं कोई ट्रायंगल है, अब कौन सी ट्रायंगल ये नहीं बताया हुआ है, तो दैट मीन्स इट कैन बी एनी ट्रायंगल, ये इसका कुछ भी साइड्स हो सकते हैं। अगेन इनफिनिट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे। ठीक है, और जो दूसरा सेट दे रखा है वो देख लेते हैं, वो क्या है। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो इसका जो है एक्स इज रेक्टेंगल इन प्लेन। अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो हमारे रेक्टेंगल्स होंगे एक सेट ऑफ, तो ये तो उसका सबसेट हो ही नहीं सकता है। ये सेट जो हमारे इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स और इनफिनिट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, बट इट इज अ सेट ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सो अगेन दिस इज नॉट अ सबसेट, इट इज नॉट पॉसिबल कि इसका सबसेट हो। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गया हो। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो पहला हमारा सेट है इसके एलिमेंट्स क्या है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो प्लेन में है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात अगर हम करेंगे तो वो सारे ट्रायंगल्स जिनके तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये भी कितने हो सकते हैं, मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर का है एक, दूसरा हो गया 2-2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट है। और दूसरा सेट क्या बता रखा है, दूसरा सेट इज एक्स इज एन ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन में जो हमारा सेट 2 है उसमें ट्रायंगल्स है, उसकी कुछ नहीं बताया कौन सी ट्रायंगल। देखिए वो कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकती है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकती है। ठीक है, दैट कैन बी एनी ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। ठीक है, तो अगेन इन्फिनिट नंबर। अब देखिए सोचने वाली बात है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगी वो डेफिनेटली इसके अंदर होंगी, क्योंकि ये वाला जो सेट है इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही नहीं है, इसमें जो डेफिनेशन बताई है कि इट इज एन ए ट्रायंगल इन दिस प्लेन। तो जब ट्रायंगल की बात है इट इंक्लूड ऑल ट्रायंगल्स, तो साफ साफ इसका मतलब है कि ये वाला जो पहला सेट है इज डेफिनेटली सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक, क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो पहला सेट है x की क्या डेफिनेशन, x इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सेट जो दे रखा है वो क्या है, x इज एन इंटीजर। x की डेफिनेशन है x इज एन इंटीजर। आप जरा इसको चेक करते हैं कि या इसके अंदर जब हम बात करते हैं x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये कौन सा सेट बनेगा। यानी कि सबसे पहले इसमें 1 से जब हम नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से 1 तो आएगा नहीं, दैट इज 2, क्योंकि इवन की बात कर रहा है 4, 6, ये अब तो इन्फिनिटी जाएगा। ये वाला सेट आ गया हमारा। अब ये सेट की बात करें, जब ये बता रहा है एक्स इज एन इंटीजर, तो हमें क्या पता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या रहेगा, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे। और सीधी सी बात है, जब हम सारे नंबर्स की बात, ये नेगेटिव भी जा रहे हैं और यहां से पॉजिटिव भी है, तो ये वाले नंबर डेफिनेटली इसके अंदर आएगा ही आएगा। सो क्लियरली ये वाला सेट इसका सबसेट रहेगा। सो हमने कंप्लीट करा, ये पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे, तो विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।